स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट पिछले लेक्चर का ही मैं सेकंड पार्ट अब दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से आगे से स्टार्ट करके। पिछले लेक्चर तक हमारा हो गया था इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। अब हम बात करते हैं एज टू ट्रेड। द एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर to consumer are called aids to trade. It facilitates directly or indirectly smooth exchange of goods and service. Aids to trade include transportation, warehousing, banking, insurance, advertising and communication. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। Transportation refer to convey of goods and passenger from one place to other. Goods are produced at one place and consumed at another place. Therefore, there is no need for goods to be moved from place of production to the place where they are in demand. Transport help to increase the size of scale of business. There are various types of transportation like air transportation, water transportation और लैंड ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या आते हैं? एयरप्लेन। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या आता है? शिप और बोट। और लैंड ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको पता ही है, बाई रोड और बाई रेल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होती है? गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग को ही हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट को संभाल कर रखना और उनकी अच्छी तरह से स्टोरेज करना। मैनी प्रोडक्ट सच एज राइस, व्हीट, शुगर आर प्रोड्यूस्ड इन ए पार्टिकुलर सीजन बट आर नीडेड थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि आप सभी को पता ही है, राइस और व्हीट और शुगर पैदा किस एक सीज़न में होते हैं, लेकिन हम इनको यूज़ करते हैं पूरा साल। तो उनके लिए स्टोरेज हमारे पास अच्छी होनी चाहिए या नहीं, इसीलिए हम इनको वेयर हाउसिंग में रखते हैं। Proper storage arrangement must be made in order to make the goods available throughout the year. और वेयर हाउसिंग का से क्या होगा? अगर हम इसकी प्रॉपर स्टोरेज करेंगे तो हम इसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वेयर हाउस आर 3 टाइप: पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस एंड बॉन्डेड। Private warehouse are owned by producer and merchant of their own storage. और जो प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं वो प्रोड्यूसर के भी हो सकते हैं या किसी और के प्राइवेट के खुद की जगह पर होते हैं। पब्लिक वेयर हाउस आर ओन्ड बाय हार्बिंजर और पोर्ट ट्रस्ट। पब्लिक वेयर हाउस किसी भी ट्रस्ट के द्वारा रेंट पे लिए होते हैं या वैसे हो किसी जगह पर बनवा कर किराए पर लिए होते हैं। और बॉन्डेड वेयर हाउस आर सेटअप बाय कस्टम अथॉरिटी टू स्टोर गुड्स विच आर लायबल टू कस्टम ड्यूटी। और बॉन्डेड हाउस कस्टम अथॉरिटी के द्वारा हायर किए होते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिजनेस फेसेस several kind of risk: fire, theft risk arising from price fluctuation, bad debt, dishonesty of employees, loss of goods in transit and exchange rate fluctuation। इंश्योरेंस का क्या काम होता है बिजनेस के अंदर? जैसे आप सभी को पता है, बिजनेस हमने सेटअप किया, वहाँ आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, एम्प्लॉय हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए सबसे पहले कोई भी कंपनी है उस सबसे पहले वो इंश्योरेंस कराती है।
उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंक फैसिलिटेट लार्ज स्केल and efficient business operation by providing cash and security. Production and distribution of goods and service on a large scale require a huge amount of money for this bank and other financial institutions provide funds and credit to businessmen. Next category है advertising. Advertising help the consumer to know about different brand manufactured by several manufacturers. It helps to highlight the distinctive feature and utility of different products. The media used for the advertisement are newspaper, magazine and radio, television, etc. नेक्स्ट हमारा ट्रेड ख़त्म होता है यहाँ पे, एड्ज ऑफ ट्रेड। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सॉरी, इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स हैज़ ए डिफाइंड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, द फोरफादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, regard economic or as a science which study the process of production, consumption, distribution and exchange of wealth. According to him, economic require inquiry into the factors those determine wealth of a country and its growth. इकोनॉमिक्स का मतलब जो भी माल हमने तैयार किया उसको बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे जो वेल्थ कमाना, उसको हम इकोनॉमिक पैसे बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस क्या क्या है? बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को इकोनॉमिक्स के क्या फ़ायदे? इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसर। इट गुड गाइड हिम हाउ ही शुड कंबाइन द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर, the consumer can adjust his expenditure on various goods in a better way if he knows the principle of economics. Benefit for leisure, its study is helpful for the leisure to understand the economic problem if they have knowledge of economics. It helps in removing the poverty from the country. Underdevelopment country are facing many problems like unemployment, overpollution, low per capita income and low production. Economic is very useful in solving these problems. Management is a process reaching organizational goal by working with and through people and other organizational resources. According to F.W. Taylor, art of knowing what you want to do and then seeing that it is done the best, cheapest way. Management is a work as such as its own skill, its own tool and its own technique. Management के type and function. Management has been defined as a process. Under this process, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, motivating and controlling. Many workers related with each other have been included. The sequence of function management has been shown in the diagram. किसी भी मैनेजमेंट को प्रॉपरली पूरा होने के लिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलना पड़ता है। सबसे पहले कोई भी मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस अगर बनाना चाहती है तो सबसे पहले प्लानिंग करेगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट करेगी, फिर वो स्टाफ को हायर करेगी, उसके बाद डायरेक्टर और लीडिंग डायरेक्टर हो गए तो वो कम्युनिकेशन और लीडरशिप रखेंगे। एक उनके अंदर डायरेक्टर मोटिवेशन भी होगा जो टीम अपनी टीम को मोटिवेट करता रहेगा टाइम पर, और इन सब के ऊपर एक कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग का आपको पता ही लगेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ लीडिंग एंड कंट्रोलिंग।
आशा करता हूँ आपको ये सभी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं।